Hello, students. Let us take up lesson 6 of Hornbill today. It's the Browning version. The name indicates that this is something, uh, this is the version of Robert Browning. Robert Browning has translated a Greek tragedy, that is Agamemnon, और उसके रेफरेंस में ये लेसन जो है उसी से रिलेटेड है, उसका रेफरेंस इस प्ले में आएगा, उस ग्रीक ट्रेजेडी का। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो अपना वर्जन दिया है, इट इज अबाउट दैट। तो इसमें जो ये प्ले है और इसमें जो सीन है वो एक स्कूल का सीन है, जिसमें एक स्टूडेंट है, टैप्लो है उसका नाम, और 2 टीचर्स का रेफरेंस है इसमें। एक हैं मिस्टर फ्रैंक जो कि यंग हैं और साइंस टीचर हैं, और दूसरे हैं सीनियर टीचर हैं, एज्ड हैं, मिडल एज्ड हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो लैंग्वेज टीचर हैं। तो कुछ स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मिस्टर फ्रैंक जो यंग टीचर हैं, he is somewhat jealous of the effect of Mr. Crocker Harris on his students. मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं, बहुत ही रूल्स पे चलने वाले टीचर हैं, और बहुत ही अच्छे टीचर हैं, और उनसे स्टूडेंट्स जो हैं उनके बहुत डरते हैं, एंड दे रिमेन डिसिप्लिन्ड इन हिज क्लास। और जब इस बात से समवेयर मिस्टर फ्रैंक इज जेलस, वो उनको ये नहीं समझ आता कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इतना अच्छा इफेक्ट कैसे है स्टूडेंट्स पर। तो वो कहीं ना कहीं उनका एक स्टूडेंट मिलता है टैप्लो, मिस्टर फ्रैंक को, तो वो उसको थोड़ा सा इंस्टिगेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में और बातें निकलवाने के लिए, और उन टैप्लो से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्टूडेंट्स पर इतना अच्छा इफेक्ट छोड़ते हैं। So let us read the lesson now. This is an excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle-aged. ये दोनों teachers हैं, Mr. Frank और Mr. Crocker Harris. Both are masters. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris, but the latter has not yet arrived and Frank finds Taplow waiting. अब सीन कुछ ऐसा है कि टैप्लो जो है वो 16 ईयर ओल्ड बॉय है, और कुछ एक्स्ट्रा वर्क के लिए स्टे बैक करवाया है मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने, उसको अपने घर पर बुलाया है एक्स्ट्रा काम के लिए, एक्स्ट्रा असाइनमेंट के लिए। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी घर पहुंचे नहीं हैं, और मिस्टर फ्रैंक वहां पर पहुंच गए हैं और वो टैप्लो को मिल जाते हैं। नाउ फ्रैंक सेज, डू आई नो यू? नो सर। व्हाट्स योर नेम? टैप्लो। टैप्लो, no I don't. You're not a scientist, I gather. No sir, I'm still in the lower fifth. I can't specialize until next term. That is to say, if I've got my remove all right. Remove means grades, marks, जो कह सकते हो, result कह सकते हो। Don't you know if you've got your remove? No, sir. Mr. Cracker Harris doesn't tell us the results like the other masters. अब सबसे पहले यहीं से एक अच्छी हैबिट, अच्छा जो डिसिप्लिनेरियन हैबिट है उनकी, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, यहीं से पता लगता है कि टैप्लो बताता है मिस्टर फ्रैंक को कि अभी तक हमें ग्रेड्स नहीं पता चले, रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, उससे पहले हमें सब्जेक्ट वाइज ग्रेड्स नहीं बताए मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने, क्योंकि वो बाकी टीचर्स की तरह पहले से नहीं बताते। फ्रैंक, व्हाई नॉट? अब फ्रैंक इज समवट प्रोवोकिंग टैप्लो टू स्पीक अप against Mr. Crocker Harris. Well, you know what he's like, sir. I believe there is a rule that form results should only be announced by the headmaster on the last day of term. Yes, but who else pays attention to it except Mr. Crocker Harris? अब यही बात हो रही है कि मिस्टर फ्रैंक कह रहे हैं कि ये एक रूल है कि रिजल्ट जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल को अनाउंस करना है लास्ट डे ऑफ द टर्म में।
तो टैप्लो कहता है यस सर, रूल तो है, लेकिन सिर्फ मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही इस रूल को फॉलो करते हैं. I don't, I admit, but that's no criterion. So you've got to wait until tomorrow to know your fate, have you? Yes, sir. Supposing the answer is favorable, what then? Oh, science, sir, of course. Yes, we get all the slackers. Slackers means lazy students, lazy people. तो वो कह रहे हैं, मिस्टर फ्रैंक कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स मिल जाते हैं तो क्या करोगे? तो टैप्लो कह रहा है कि मैं साइंस ऑप्ट करूंगा. तो मिस्टर फ्रैंक कह रहे हैं कि हाँ, हमें सब लेजी स्टूडेंट्स ही मिलते हैं. अब टैप्लो को ये अच्छा नहीं लग रहा. ही सेज, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर. Are you? I'm not. Not at least in the science I have to teach. Well, anyway, sir, it's a good deal more exciting than this muck, indicating his book. अब उसने एक लैंग्वेज की बुक पकड़ी हुई है, एक ड्रामा की बुक पकड़ी हुई है टैप्लो ने. उसके बारे में वो कह रहा है, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो लैंग्वेज टीचर हैं, उन्होंने टैप्लो को बुलाया है एक्स्ट्रा वर्क के लिए, तो उनकी ही सब्जेक्ट की बुक लेकर आया है वो. तो वो टैप्लो कह रहा है कि एटलीस्ट साइंस जो है वो इस लैंग्वेज से, इस बुक से मच बेटर है. व्हाट इज दिस मक? Aeschylus, sir. Aeschylus is the writer. He was a Greek dramatist, and he wrote the Greek tragedy, the Agamemnon. This was a Greek tragedy. So जो बुक वो लाया है वो उसके बारे में बता रहा है, Agamemnon. And your considered view is that the Agamemnon is muck. Well, no, sir. I don't think the play is muck exactly. अब वो टैप्लो बता रहा है कि जो एगामेम्नॉन प्ले है, ग्रीक ट्रेजेडी है, वो अपने आप में खराब नहीं है. प्ले बोरिंग नहीं है. I suppose in a way it's rather a good plot, really. A wife murdering her husband and all that. I only meant the way it's taught to us. Just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. अब टैप्लो बता रहा है कि नहीं सर, ये प्ले तो इंटरेस्टिंग है, कि इसका प्लॉट, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, कि इंटरेस्टिंग है कि वाइफ मर्डर करती है अपने हस्बैंड का, ये ट्रेजेडी में है. तो बट द वे इट्स टॉट टू अस, इट इज टॉट इन अ वेरी बोरिंग मैनर, इसलिए हमें ये बोरिंग लगती है. और अगर तुम कुछ भी ग्रीक वर्ड्स उसमें गलती कर देते हो, देन यू हैव टू write it 50 times, repeat it 50 times. Now Frank again instigates him. You sound a little bit bitter, Taplo. I am rather, sir. Bitter means kadwahat, kadve. मतलब he is hurt. Taplo is hurt somewhere. कि बहुत rude sound कर रहे हो. Captain, कैप्टन मीन्स कि तुम्हें स्टे बैक करवाया गया, रोका गया है एक्स्ट्रा काम के लिए. टैप्लो सेज, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क. एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल. अब ये आप तरीका देखिए मिस्टर फ्रैंक का, किस तरह से वो बच्चे को प्रोवोक कर रहे हैं, स्टूडेंट को प्रोवोक कर रहे हैं कि अच्छा तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है लास्ट डे ऑफ द स्कूल. तो एक तरह से भड़काने वाली बात है ये. Taplow, yes, sir, and I might be playing golf. You would think he would have enough to do anyway himself, considering he's leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am, and look at the weather, sir. तो टैप्लो बता रहा है कि लास्ट वीक उसने एक दिन एक क्लास मिस्टर क्रॉकर हैरिस की मिस करी थी, उसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा काम के लिए आज बुलाया गया है, और वो उसको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि the weather is very pleasant, or he wanted to play golf outside. Frank now says, bad luck. Still, there's one comfort. You're pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy and taking extra work. अब मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि चलो, तुम्हें एटलीस्ट ये हो जाएगा कि तुम एक्स्ट्रा काम करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तुम्हें ग्रेड अच्छा मिलेगा कल. Now Taplo says, well, I'm not so sure, sir. That would be true of the ordinary masters, all right. They just would not dare not to give a chap a remove after his taking extra work. But those sort of rules don't apply to the croc, Mr. Crocker Harris. I asked him yesterday outright if he had given me a remove, and do you know what he said, sir?
अब टैप्लो कह रहा है कि नहीं सर, बाकी टीचर्स के साथ तो ये चल जाएगा, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ ऐसा नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बात करते-करते उसने उसके मुँह से जो निकनेम है मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वो भी निकल जाता है, द क्रॉक। दिस इज़ द नेम बाय व्हिच द स्टूडेंट्स एड्रेस मिस्टर क्रॉकर हैरिस। नो व्हाट टैप्लो। अब टैप्लो जो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की इमिटेशन कर रहा है, उनकी मिमिक्री कर रहा है, उनकी नकल उतार के बोल रहा है, मोटी आवाज़ करके। माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्ज़ैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो टैप्लो बता रहा है कि मैंने जब उनसे पूछा था कि आपने मुझे ग्रेड्स अच्छे दे दिए, तो वो कह रहे हैं नहीं, मैंने तुम्हें उतने ही ग्रेड्स दिए हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने बताया उसे, कि जितने तुम डिजर्व करते हो, ना कम ना ज्यादा। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन rather than up for taking extra work. I mean, the man's hardly human. He breaks off quickly. Sorry sir, have I gone too far? अब वो रूडली थोड़ा सा हर्ट है, बहुत बिटर साउंड कर रहा है टैप्लो, और वो कह रहा है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज हार्डली ह्यूमन, कि उनमें बिल्कुल भी इंसानों वाली फीलिंग्स नहीं हैं। और फिर एकदम से उसको रियलाइज होता है कि मिस्टर फ्रैंक भी एक टीचर हैं, तो उसे लगता है कि शायद मैं ज्यादा बोल गया। तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं यस, मच टू फार, सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। आई गॉट कैरिड अवे मतलब भावनाओं में बह जाना, इमोशंस में बह जाना। एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। टैप्लो, यस सर, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। अब मिस्टर फ्रैंक फिर से उसको कह रहे हैं टैप्लो को कि अभी अभी जो तुमने उनकी नकल उतार के बोला था, क्या तुम उसे रिपीट कर सकते हो? नाउ दिस इज वेरी बैड बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर फ्रैंक, कि वो एनकरेज कर रहे हैं एक स्टूडेंट को दूसरे टीचर की नकल उतारने को। तो टैप्लो तो स्टूडेंट है, इनोसेंट चाइल्ड है, वो तो उसको एनकरेज किया है, तो वो फिर से उसने रिपीट कर दिया सारा। My dear Taplo, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. Now, Frank, looking severe, not in the least like him. Read your nice Aeschylus and be quiet. Taplo with dislike. Aeschylus. अब उसे वो बुक पसंद नहीं है, तो वो मिस्टर फ्रैंक कह रहे हैं कि तुमने अच्छी से मिमिक्री नहीं करी है, और अब तुम अपनी बुक पढ़ो और चुप रहो। Frank, look, what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here? 6:30, sir. Well, he's 10 minutes late. Why don't you cut? You could still play golf before lockup. अब मिस्टर फ्रैंक फिर से उसको प्रोवोक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे इतनी देर से वेट कर रहे हो, और मिस्टर क्रॉकर हैरिस 10 मिनट लेट हो गए हैं। तुम्हें 6:30 बुलाया था, नाउ इट्स 6:40, तो तुम निकल क्यों नहीं लेते? व्हाई डोंट यू कट मीन्स व्हाई डोंट यू लीव? तो तुम अभी भी गोल्फ खेल सकते हो। टैप्लो रियली शॉक्ड। अब वो टैप्लो शॉक हो जाता है ये सुनकर, क्योंकि वो बहुत डरता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से। Oh no, I couldn't cut. Cut the croc? Mr. Crocker Harris? I shouldn't think it's ever been done in the whole time he's been here. God knows what would happen if I did. He would probably follow me home or something. अब इतना डरता है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता किसी ने ये सोचा भी होगा कि उन्होंने बुलाया हो और वो ना जाएं। अगर मैं ऐसा कर लूंगा, जल्दी चला जाऊंगा, तो शायद वो मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। फ्रैंक, I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the form. You all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? अब यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक एडमिट कर रहे हैं कि मुझे इस बात से बहुत जेलसी होती है कि जिस तरह का अफेक्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ते हैं। तुम सब इतना ज़्यादा उनसे डरते हो, क्यों डरते हो इतना ज़्यादा? क्या वो तुम्हें मारते हैं और समथिंग? टैप्लो, गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। अब यहाँ पे एक उसने वर्ड यूज़ किया है, सैडिस्ट। सैडिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन हू फील्स हैप्पी इन गिविंग पेन टू अदर्स।
कि दूसरों को तकलीफ में देखकर, दूसरों को प्रॉब्लम में देखकर, दूसरों को दर्द में देखकर उसे खुशी होती हो जिस इंसान को, ही इज कॉल्ड अ सेडिस्ट। तो अब टैप्लो कह रहा है कि नहीं सर, वो मारते नहीं हैं, वो सेडिस्ट नहीं हैं, like one or two of the others. I beg your pardon. A sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain. Indeed, but I think you went on to say that some other masters, well, of course they are, sir. I won't mention names, but you know them as well as I do. Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing. But, sir, you are different. You are young, well, comparatively anyway, and you are science. You must know what sadism is. अब वो फ्रैंक कह रहे हैं, क्योंकि टैप्लो के मुंह से निकल गया है कि कुछ और टीचर्स हैं जो सेडिस्ट हैं लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं हैं। तो फ्रैंक ने वो बात पकड़ ली और फ्रैंक उससे पूछ रहे हैं कि तुम किस और टीचर्स के बारे में बात कर रहे हो। तो टैप्लो कहता है कि नहीं सर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको भी पता है क्योंकि आप यंग हैं और आप साइंस टीचर हैं तो आप डिफरेंट हैं। वो थोड़ा सा उनकी फ्लैटरी भी कर रहा है। तो आपको पता ही है सेडिज्म क्या होता है। Now Frank says, good Lord, what are our schools coming to? Anyway, the Croc isn't a sadist. अब टैप्लो समझा रहा है कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो sadist क्यों नहीं है. That's what I'm saying. He wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings. But he hasn't. He's all shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. अब टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में बहुत ही डिटेल में बता रहा है, उनके नेचर के बारे में, कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो ऐसा लगता है उनमें बिल्कुल भी फीलिंग्स ही नहीं हैं. ही इज ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट. श्रिवल्ड अप मींस सिकुड़ा हुआ, बिल्कुल हैविंग नो फीलिंग्स एट ऑल, लैक ऑफ इमोशंस एट ऑल. तो बिल्कुल ही वो ड्राई हैं, बिल्कुल उनमें इमोशंस नहीं हैं और उनको ये भी पसंद नहीं है कि उनको कोई पसंद करे. मतलब वो ये कह रहा है कि इट्स वेरी फनी, इट साउंड्स वेरी फनी कि कोई भी ऐसा टीचर, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जिसको ये अच्छा ना लगे कि लोग उसे पसंद करें. बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस इसी तरह के हैं, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है और उनको ये भी अच्छा नहीं लगता कि बाकी स्टूडेंट्स उनको कोई और पसंद करे. Frank, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. Well, it's natural, sir, but not with the croc. अब बार बार टैप्लो जो है, क्योंकि वो इतना फ्री हो चुका है मिस्टर फ्रैंक के सामने कि उसके मुंह से मिस्टर क्रॉकर हैरिस का निकनेम ही निकल रहा है, द क्रॉक. अब मिस्टर फ्रैंक को बुरा लग रहा है तो वो उसको करेक्ट करते हैं. मिस्टर क्रॉकर हैरिस, Mr. Crocker Harris, the funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. I can't help it, and sometimes I think he sees it, and that seems to shrivel him up even more. अब टैप्लो कह रहा है कि चाहे वो जैसे भी हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है उनको पता है कि मैं उनको पसंद करता हूँ, इसीलिए वो मेरे से और ज्यादा डिस्टेंस रखते हैं. I'm sure you are exaggerating. Exaggerating means बड़ा चढ़ा के बताना. No, sir, I'm not. Informed the other day he made one of his classical jokes. Of course, nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still, I knew he had meant it as funny, so I laughed out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it. Now you laugh, sir. Frank laughs. अब वो टैप्लो एक दिन का इंसिडेंट बता रहा है कि एक दिन क्लास में उन्होंने मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने एक जोक सुनाया. अब किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को हंसी नहीं आई क्योंकि किसी को वो समझ ही नहीं आया और टैप्लो कह रहा है मुझे भी समझ नहीं आया वो जोक, लेकिन स्टिल मुझे पता था कि वो कुछ फनी बोलना चाह रहे हैं, सो आई लाफ्ड कि कॉमन कर्टसी के लिए, पोलाइटनेस के लिए मैं हंस दिया.
अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, नाउ टैप्लो सेज टैप्लो, अब फिर वो मिमिक्री कर रहा है उनकी, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल उतार कर बोल रहा है, टैप्लो, you laughed at my little joke, I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the poem did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. अब क्या हुआ, जब टैप्लो ने हंस दिया आउट ऑफ कर्टसी, तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसे एकदम से पकड़ लिया। अब उन्होंने कहा कि टैप्लो, तुम मेरे जोक पर हंसे हो, मुझे अच्छा लगा है कि तुम्हारी जो लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो गई है, बढ़िया हो गई है, तो तुम्हें समझ आ गया जो बाकी क्लास को समझ नहीं आया। यहाँ पे क्लास के लिए एक वर्ड यूज किया है, फॉर्म, तो बाकी क्लास को समझ नहीं आया है, तो अब अच्छा ये रहेगा कि तुम बाकी सब स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दो कि ये जोक क्या था, ताकि सबको ये अच्छा लगे। तो इस तरह से वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस पकड़ लेते थे एकदम से, ही वाज सो अलर्ट, सो शार्प, कि वो एकदम से पकड़ लेते थे कि समझ नहीं आया है टैप्लो को, बट ही इज जस्ट लाफिंग। The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. She is a thin woman in her late 30s, rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. अब वो एकदम से डोर खुलता है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ मिली क्रॉकर हैरिस वो एंटर करती हैं। पतली दुबली सी हैं, लेकिन वो स्मार्टली ड्रेस्ड अप हैं। शी इज वेयरिंग अ केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। शी क्लोजेस द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन watching Taplo and Frank. It is a few seconds before they notice her. अब वो एंटर करती हैं और वो कर्टन के पीछे 2 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए खड़ी हो जाती हैं, टैप्लो और फ्रैंक को देख रही हैं, और कुछ सेकंड्स के बाद रियलाइज होता है फ्रैंक को कि वो खड़ी हुई हैं। Now Frank says, "Come along, Taplo, move slowly above the desk. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself. Tell the others." He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord! अब वो फ्रैंक जो है अभी तक उनको पता नहीं था, तो टैप्लो को वो ये कह रहे हैं कि चलो इतना सेल्फिश मत बनो, जो तुम्हें वो कहीं न कहीं मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल कर रहे हैं कि इतना अच्छा जोक तुम अपने पास रखे हुए हो, सबको ये जोक सुनाओ। अब ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल कर रहे हैं फ्रैंक, और तभी एकदम से उनको रियलाइज़ होता है कि मिली जो हैं, मिसेस क्रॉकर हैरिस, वो खड़ी हैं कर्टन के पीछे, और फिर वो एकदम से शॉक हो जाते हैं। Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. फ्रैंक, ओह हेलो, अब वो उनको एकदम से विश करते हैं। मिली without expression, hello. She comes down to the sideboard and puts her basket on it. Taplo, moving up to left of Frank, whispering frantically, "Do you think she heard?" अब टैप्लो को भी डर लगता है कि मैं उनकी नकल उतार रहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, कहीं उनकी वाइफ ने सुन ना लिया हो। तो वो फ्रैंक को पूछता है कि आपको लगता है उन्होंने सुन लिया है? नाउ फ्रैंक सेज, shakes his head comfortingly. Millie takes off her cape and hangs it down on the hall stand. I think she did. She was standing there quite a time. अब फ्रैंक जानबूझ के उसको डराने के लिए कहते हैं कि यस, मुझे लगता है उन्होंने सुन लिया है, क्योंकि वो काफी देर से खड़ी थी। टैप्लो, if she did and she tells him, there goes my remove. Frank, nonsense. He crosses to the fireplace. और अब टैप्लो और ज्यादा डर गया है, क्योंकि वो कहता है कि अगर उन्होंने सुन लिया है मेरे को नकल उतारते हुए, और वो बता देंगी अपने हस्बैंड को, तो मेरे ग्रेड्स तो गए, मैं फेल हो जाऊंगा। Millie takes the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it. Millie to Taplo, waiting for my husband? Taplo, moving down left of the table, yes. Millie, he's at the bursars and might be there quite a time. If I were you, I would go. अब उनकी वाइफ जो हैं वो इन्फॉर्म कर रही हैं टैप्लो को कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो बर्सर्स पे हैं। बर्सर्स एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पर हैं, और उनको काफी टाइम लगेगा, और मेरे ख्याल से तुम्हें चले जाना चाहिए। टैप्लो डाउटफुली, नाउ टैप्लो इज सो अफ्रेड ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस,
He said most particularly I was to come. तो वो कह रहा है कि नहीं, उन्होंने स्पेशली मुझे कहा था कि मुझे आना है. Well, why don't you run away for a quarter of an hour and come back? She unpacked some things from the basket. और अब मिली बता रही हैं कि अराउंड उनको पौना घंटा, अराउंड 45 मिनट्स लग जाएंगे, तो तुम क्यों नहीं कुछ टाइम के लिए चले जाते और फिर वापस आ जाना. Taplo says, supposing he gets here before me? Millie, smiling, I'll take the blame. Now she knows, Millie also knows somewhere कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस से स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, इसलिए वो स्माइल कर रही हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा डर रहा है. तो वो कह रही हैं कि अगर वो जल्दी आ जाएंगे तो मैं उनको बता दूंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है. I'll take the blame. She takes a prescription out of the basket. I'll tell you what, you can do a job for him. Take this prescription to the chemist and get it made up. अब वो उसको एक प्रिस्क्रिप्शन दे रही हैं कि केमिस्ट के पास चले जाओ और ये थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह ले आओ. एंड देन मैं उनको, मिस्टर क्रॉकर हैरिस अगर आ जाते हैं तो मैं बता दूंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है. टैपलो, ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस. ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट. अब now he is relieved. Now Taplo is a little bit relieved. वो कहता है कि ओके, मैं चला जाता हूँ. तो दिस इज द टाइप ऑफ अफेक्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस यूज टू हैव ऑन हिज स्टूडेंट्स. इतना डरते थे कि वो चाहे वो नहीं भी हैं वहां पर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस लेट भी हो रहे हैं, तब भी टैप्लो इज सो मच स्केयर्ड ऑफ हिम कि वो वहां से जाना नहीं चाहता और उनको मिले बिना वो नहीं जाना चाहता वहां से. तो यही इस लेसन में मेन जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, दैट इज अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, कि उनके बारे में हमें क्या क्या पता लगता है. ही इज सच अ स्ट्रिक्ट टीचर एंड he appears emotionless to his students. He is not a sadist, and he doesn't like people liking him, and his jokes are not understood by his students. So इस तरह के ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये सारे मिस्टर क्रॉकर हैरिस के कैरेक्टर स्केच में आएंगे. और मिस्टर फ्रैंक के बारे में भी यही कह सकते हैं कि वो ही इज अ साइंस टीचर, यंग साइंस टीचर, and he is jealous of the effect Mr. Crocker Harris has on his students, and that is why he provokes Taplo to speak up against Mr. Crocker Harris and to mimic Mr. Crocker Harris also. So यही दो क्वेश्चंस इसमें इम्पोर्टेंट बनते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का कैरेक्टर स्केच एंड मिस्टर फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच. So that's all about this lesson. Thank you so much.